अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर अली। ये सामने आप लोग जो सड़क पार जो गेट देख रहे हैं, ये लाहौर बाग़ जना का गेट है। ठीक है, और ये लाहौर चिड़ियाघर के बिल्कुल साथ ये पार्क है। बहुत खूबसूरत पार्क है। और ये जिस रोड पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ, ये माल रोड कहलाता है। तो चलिए बाग़ जना की सैर कराते हैं आपको। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो बाग़ जना के मेन गेट से एंटर होने के बाद ये आगे एक इन्होंने छोटा एंट्री गेट लगाया। अभी इससे भी हम एंट्री करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल फ्री पार्किंग लिखा हुआ है। और ये सामने भी जो बैनर लिखा है उसके ऊपर भी पार्किंग बिल्कुल फ्री है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं PHA एसोसिएशन के अहदेदारान और अपनी गवर्नमेंट का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने अवाम की सहूलत के लिए ये कार पार्किंग फ़्री और गेट के अंदर जो एंट्री है वो बिल्कुल फ़्री रखी हुई है। तो ये अवाम को जो इन्होंने फैसिलिटेट किया है, इस पे हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है जिनाब बाग के अंदर। तो इसकी जो शेप है बिल्डिंग की, वो अमेरिका का जो वाइट हाउस है वैसी है। तो ये बिल्डिंग से राइट साइड पे जो है आपको पार्क का मंज़र दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको अब कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का जो है फ्रंट का मंज़र दिखाता हूँ। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको जो है ना इस पार्क की जो रोड्स हैं वो भी दिखाता हूँ। आप हैरान हो रहे होंगे रोड्स इस पार्क में कहाँ से आ गई। तो चलिए ये फ्रंट का मंज़र देखें कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखें कितना नीट एंड क्लीन पार्क है। ठीक है, हर चीज़ जो है इन्होंने मेंटेन की हुई है यहाँ पर। तो चलिए मैं जिस रोड की बात कर रहा था, अब मैं आपको वो रोड भी दिखाता हूँ इस पार्क के अंदर। इन्होंने थ्रू आउट जो है इस पार्क के अंदर जो है वो ये पक्के रोड बनाए हुए हैं, जैसे हमारी GT रोड होते हैं, मोटरवे होती है। और जो हमारे ट्रैफिक रोड्स हैं, सेम टू सेम उन्होंने वही रोड्स इस पार्क के अंदर बनाई हुई है। और बहुत वसी रोड है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, आपके सामने है ये। और इन्होंने जितने भी हमारे जो वॉकिंग ट्रैक हैं उनको भी इसी रोड की शक्ल में जो है कन्वर्ट किया हुआ है। और यही पार्क की जो है वो खूबसूरती में इजाफा करती है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर पार्क को कितना साफ़ सुथरा रखा हुआ है। तो आप जब कभी भी लाहौर आएँ तो लाहौर बाग़ जनाब पार्क की लाजमी सैर करें। लाहौर में बहुत से पार्क हैं, लेकिन बाग़ जनाब की जो है वो बात ही अलग है। तुसी भी कहते हो कि यार कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी थी अड़ गए। चलो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और आपको पार्क का मज़ीद व्यू दिखाता हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो ये बाग़ जनाब के अंदर मुझे कोई नई चीज़ नज़र आई है, ये सलाद डेज़। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई सलाद काटने का कोई कंपटीशन हुआ होगा। तो जिसने सबसे अच्छी सलाद काटी होगी ना, तो उसने अपनी खुशी से यहाँ पे कोड बनवा दिया ये। तो ये देखें आप, कितना प्यारा उसने बनवाया कोड। फिर उसने सलाद भी अच्छी काटी होगी फिर। तो ये सलाद डेज के बिल्कुल साथ ही इन्होंने जो है एक टेनिस क्रिकेट कोर्ट बनाया हुआ है। उस क्रिकेट कोर्ट के अंदर जो है वो फुटबॉल हॉकी दोनों जो है हम प्ले कर सकते हैं। तो ये आप जो है बैक साइड पे कोर्ट देख सकते हैं। अभी मैं आपको जो है वो क्लियर करके दिखाता हूँ, ये देखें। तो इन्होंने जो है वो चारों तरफ जो है इसको एक नेट के साथ बंद किया हुआ है। और इसके अंदर जो है वो एक ग्रीन मैट बिछाया हुआ है। तो ऊपर से भी इन्होंने जो है वो छत को बंद किया ताकि हमारी जो बॉल है वो हिट करके जो है कोर्ट से बाहर ना जाए। तो ये देखें, इन्होंने ये फुटबॉल के लिए हॉकी के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो है टेनिस क्रिकेट भी यहाँ पर खेली जाती है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाग़ जना के अंदर ही जो है वो इन्होंने एक क्रिकेट ग्राउंड बनाई हुई है, जहाँ पर हमारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स भी यहाँ पर खेल चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट भी इसी ग्राउंड में हो चुकी है। ठीक है, और इसका जो पवेलियन है वो भी बहुत खूबसूरत है। अब मैं आपको इसका जो बैरूनी रास्ता है वो आपको दिखा दूँ। जैसा कि पहले आपको मैंने बताया था कि इन्होंने यहाँ पे ट्रैक भी जो है वो पक्के रोड्स की बनाई है। आप देख सकते हैं पूरे पार्क में जो है यही ट्रैक जो है वो चल रहा है। ये आप ग्राउंड का अंदरूनी मंज़र। अभी मैं आपको जो है ग्राउंड को करीब से भी जाके दिखाऊंगा। वो सामने आपको जो ब्राउन कलर का पवेलियन नज़र आ रहा है वो भी आपको जाके दिखाऊंगा। तो वो इन्होंने पिच के ऊपर फेरने वाला जो एक रूलर जो है वो इलेक्ट्रिक रखा हुआ है।
ये देखें आप, अभी ये उसी ग्राउंड की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन उसके जाने से पहले आपको जो है वो मैं, जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे रोड्स पक्के बनाए हुए इन्होंने, वो मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ। तो ये अब मैं ग्राउंड के अंदर एंट्री करने लगा हूँ। लाहौर जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड है ये। तो ये आप खुद ही पढ़ लेना, मैंने भी ट्रांसलेशन करके दस देना। तो लाहौर जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड में मैं पहुँच चुका हूँ। तो अभी मैं आपको ग्राउंड के अंदर जाके इसका जो है मज़ीद व्यू दिखाऊंगा, और इसके साथ जो बना हुआ पवेलियन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए ग्राउंड के अंदर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस ग्राउंड में इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो चुकी है, जिसमें हमारे पुराने नए नाम बड़े बड़े जो है स्टार खेल चुके हैं यहाँ पर, जिसमें इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, जावेद मियांदाद और बड़े बड़े नाम जो है यहाँ पर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट जो है खेल चुके हैं। तो ये साइड पे जो आप कोर्ट देख रहे हैं इन्होंने बनाया हुआ नेट, तो बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए आपको दिखाई दे रहे थे अभी। तो वो सामने जो है इन्होंने पिच बनाई हुई है, और पिच के ऊपर जो है ये साइड पे इन्होंने पिच को तैयार करने के लिए वो रूलर रखा हुआ है जो पेट्रोल और डीजल से चलता है। तो ये देखें बच्चा जो है ये शॉट खेलने लगा है, और क्या बात है, ग्रेट 4, सारे चौके ऐसे ही ना ख़त्म कर दें, कुछ इंटरनेशनल भी छाड़ दें। कैसा लगा मेरा मजाक? तो क्रिकेट जो है ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है, और इससे बंदा जो है वो बिल्कुल फ़िट रहता है। तो ये होना चाहिए। और अगर कुछ अर्सा पहले आप देखें हमारे जो क्रिकेट के मैदान थे वो फुल भरे होते थे हर वक्त, लेकिन अब जो है वो खाली दिखाई देते हैं। उसकी वजह ये है कि जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान हो गया, मोबाइलों की तरफ ज़्यादा ध्यान हो गया है। तो इसलिए वो ग्राउंडों को कम टाइम दे रहे हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदेह बात है। तो ये आप देखें लाहौर जिम खाना का पवेलियन आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो उससे पहले जो है ज़मीन पे बैठ के मेरा वीडियो बनाने का स्टाइल। तो ये है लाहौर जिम खाना का एक यूरोपियन स्टाइल का पवेलियन। तो लाहौर जिम खाना क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल सामने इन्होंने एक ये रैकेट कोर्ट बनाया हुआ है। तो आप अगर अपने साथ रैकेट लेकर आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर ये बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, तो आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको मैनेज किया हुआ है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्होंने यहाँ पर रखी हैं तो ये इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ प्ले कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों का जो ख्याल है आपने ख़ुद करना है, ठीक है। तो इन्होंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अवेलेबल करके दी हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ ये। तो ये बैडमिंटन कोर्ट के साथ ही बिल्कुल तकरीबन कोई 100 मीटर पे ये इन्होंने इस एक और पार्क को जो है फाउंटेन के साथ मेंटेन किया हुआ है। तो ये जो रास्ता है लेफ़्ट साइड पे ये बारादरी की तरफ जाता है, अभी वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए अभी आप बारादरी से पहले जो है ये जो ग्राउंड्स वगैरह इन्होंने बनाई है उसका मंज़र आप चेक करें। और यहाँ पर इन्होंने ये फाउंटेन्स वगैरह जो है यहाँ पर पत्थर के बना के रखे हुए हैं। तो ये जो पूल है ये किसी कोई फेस्टिवल आता है तब यहाँ पर जो है ये पानी को जो है वो जारी करते हैं, और एक अच्छा मंज़र जो है ये उस टाइम पेश करता है। तो इसके अंदर लाइटिंग सिस्टम भी इन्होंने लगाई हुई है। तो ये आप देखें इन्होंने जो प्लांट्स की कटिंग है कितने नीट एंड क्लीन तरीके से की हुई है, और अच्छी नस्ल के जो है ना यहाँ पर फूल लगाए हुए हैं। कितने गंदी नस्ल देना समझ लेना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो मुझे इन फूलों के नामों का तो नहीं पता, लेकिन देखने में जो है ये वेलवेट के फूल लग रहे हैं, लेकिन जो फूलों में इंटरेस्टेड है लोग उनको इसके नाम का पता होगा। ये अब मैं आपको जो है फाउंटेन ट्रैक जो है ये फ्रंट व्यू से दिखा रहा हूँ। तो देखें जो लेफ़्ट राइट साइड पे जो ट्रीज़ हैं वो कितने प्यारे हैं। अब मैं जो हूँ पूल के अंदर सेफ्टी जैकेट पहन के उतर चुका हूँ, और ये ज़मीन पे बैठ के जो है मैं अपनी कैमरा मैनिंग जिस स्टाइल से करता हूँ वो आप देख सकते हैं। तो कितना नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर आके वैसे ही दिल खुश हो जाता है कि पार्क की जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए मेरे साथ इसी पूल में से तैरते हुए वो सामने बारादरी की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो चलिए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक।
तो चलिए मज़ाक ख़त्म करते हैं और अब यहाँ पर आपको जो है मैं बारादरी की तरफ लेके चलता हूँ। वो सामने देखें आप बारादरी। अब मैं बारादरी जाने से पहले आपको जो है ये बड़े फाउंटेन जो है वो दिखा देता हूँ। तो बड़े फाउंटेन दिखाने से पहले मैं उसका साइड का व्यू भी आपको दिखाता हूँ। आप पार्क की मेंटेन को देख के जो है वो दिल खुश हो जाता है। इन्होंने ये गमले जो ज़मीन पे वाइट रंग के रखे हैं ये हैंड मेड हैं, जैसे वो हाथ में किसी ने पौधे उठाए हुए हैं इस तरह के इन्होंने गमले बनाए हैं। तो ये देखें इन्होंने फाउंटेन को इस तरह पूल के अंदर मेंटेन किया है जैसे वो शतरंज के कोई प्यादे जो है वो यहाँ पर खड़े हैं या वज़ीर बादशाह खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखें आप कितना खूबसूरत ये फाउंटेन बना हुआ है। और फाउंटेन के अंदर से जो है व्यू आपको बारादरी का भी दिखाया है मैंने। तो चलिए बारादरी की तरफ चलते हैं और उसको करीब से दिखाता हूँ। वहाँ पर कोई ऐसी ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन ये कोई तारीख़ी मुकाम है, इसके बारे में मैं माज़रत चाहता हूँ, हिस्ट्री का नहीं मुझे पता, लेकिन मैं आपको सिर्फ बारादरी जो है वो दिखा सकता हूँ। तो ये देखें आप, इन्होंने अभी इसको एक बहुत ही रिसेंटली जो है इसको पेंट शेंट किया है इन्होंने। तो ये इसका अंदर का मंज़र सिंपल है बिल्कुल, लेकिन कोई तारीख़ी मुकाम है इसलिए इन्होंने इसको यहाँ पर जो है वो एक तारीख़ी मुकाम की तरह ही जो है बनाया हुआ है। तो अब इसके अंदर से आपको जो है मैं पार्क का मज़ीद व्यू दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब पार्क की जो है इसकी लेफ़्ट साइड की क्यारी भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखना ज़रा आप, इन्होंने ये चौकटा सा बनाया हुआ है पौधों का और उसके बीच में जो है वो गमला कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये थी बारादरी और यहाँ से नेक्स्ट आपको मैं पहाड़ी की तरफ लेके चलता हूँ। तो पहाड़ी की तरफ जाने का जो रास्ता है पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मेरे साथ, ये रास्ता जो है पहाड़ी की तरफ जाता है। तो उससे पहले जो रास्ते में जितने जो मनाजिर आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आगे रास्ते में जो है एक मस्जिद आएगी वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें इन्होंने, अभी तक आपने एक चीज़ नोट की होगी जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि इन्होंने पक्के रोड बनाए हुए पूरे पार्क में, जैसे जीटी रोड है, मोटरवे रोड है, उसी तरह इन्होंने जो है वो लुक वाले ट्रैक्टर यहाँ पे फिरवा के, बिल्डोज़र फिरवा के इन्होंने पक्की सड़क बनवाई हुई है, देख सकते हैं आप। और ये जो है इन्होंने यहाँ पर भी एक फाउंटेन बनाया हुआ है। वो सामने मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल साथ ये एक छोटा सा फाउंटेन है। तो ये फाउंटेन चलता है, मगर इस टाइम ये जो आपको बीच में से ये छींटे उड़ती नज़र आ रही है ना, ये देखें, ये फाउंटेन नहीं चल रहा, ये उनकी पानी वाली पाइप लीक कर रही है। तो बहरहाल आप इसको फाउंटेन समझ के देख लें, लेकिन कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया है। और ये भी किसी फेस्टिवल पे ही जो है वो चलाते हैं। इसके अंदर इन्होंने अंडरग्राउंड लाइटिंग रखी है। ये सामने मस्जिद है, दारुल इस्लाम इसका नाम है। तो एक दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ था यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का। तो ये देखें इन्होंने कितना इसको प्यारा मेंटेन किया हुआ है। तो यही रास्ता जो है आगे पहाड़ी की तरफ जाता है। पहाड़ी की तरफ जाने से पहले एक रास्ते में कैंटीन भी आती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कैंटीन से पहले जो है ये एक छोटी सी पार्क के अंदर एंट्री गेट आप देखें, बेलें लगाई हुई हैं, प्यारा गेट बनाया हुआ है। ये अंदर का छोटा सा व्यू आपको दिखा देता हूँ पार्क का। बहुत सी पार्कें आती हैं इस बागी जनाब पार्क के अंदर। तो ये है बागी जनाब पार्क के अंदर की कैंटीन। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि इन्होंने पार्क के अंदर हर चीज़ फ्री रखी हुई है, एंट्री फ्री है, पार्किंग फ्री है, तो कितने कैंटीन उन्होंने फ्री समझ लेना, बाद चो मेरे दुआले हो जाओ कि उम्र के अंदर से फ्री है वो बेचदा पे चीज़ा। तो कैंटीन के बिल्कुल सामने ये एक और पार्क है, लेकिन इसका अक्सर गेट जो है वो बंद रहता है, इसके अंदर एंट्री जो है वो अलाउ नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये पार्क इन्होंने सिर्फ जो है वो शूटिंग्स के लिए रखा हुआ है, ड्रामे और फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग होती है। और नदीम और शबनम की फ़िल्म की एक बार यहाँ पर शूटिंग हुई थी। तो इस जो पार्क का नाम है वो गुलशन फ़ातिमा है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ जैसा कि सिर्फ फ़िल्मों की, ड्रामों की शूटिंग होती है, इसके अलावा आम पब्लिक को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये है वो फ़िल्मों वाला पार्क। तो यहाँ से अब हम चलते हैं अपनी पहाड़ी की तरफ। तो ये वो शूटिंग वाले पार्क के बिल्कुल सामने जो है ये पहाड़ी का जो है वो ऊपर जाने की सीढ़ियाँ लगती तो वैसे चारों तरफ से ही हैं, मैं इस तरफ से जा रहा हूँ। तो सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले जो है इसके देखो मैं नवे बूट ले ने। तो ये इसके दो रास्ते हैं, लेफ़्ट और राइट साइड पे। अब आपने सेलेक्ट करना आपने सिरात मुस्तकीम जाना है या जहाँ मर्ज़ी जाना है। तो बहरहाल ये अब हम स्ट्रेट चलते हैं। तो जो कमज़ोर दिल हजरात है वो ये मत देखें, ये देखें ज़रा, ये मैं जंगल में से गुज़र रहा हूँ।
ये एक दरख्त है जो हादसे का बाइस बन सकता है। तो आखिरकार मैं इस दरख्त के नीचे से जो है वो बिल्कुल बाहिफाजत जो है वो जा चुका हूँ। तो ये आप दरख्त की जड़ें चेक करें, और ये टूटा हुआ दरख्त भी जो है वो ज़िंदा है। आप देखें ज़रा वो किस तरह, कहाँ पे इसकी जो है वो शाखें जा रही हैं। तो ये देखें, अब हम जो है पहाड़ी की चोटी पे मैं पहुंच चुका हूँ। ये बिल्कुल पहाड़ी की जो ऊपर की सतह है, ये वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो अब मैं दूसरी साइड से जो है वो नीचे उतरने से पहले आपको जो है वो सिटिंग एरिया दिखाता हूँ। इन्होंने पहाड़ी के दरमियान में ये एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। ये अपनी कोई पानी की बोतल यहाँ पे छोड़ गया है। तो ये देखें आप, इन्होंने यहाँ पे फाइबर की ना रेड कलर की छतरी बनाई हुई है उस सिटिंग एरिया पे, जो आपको बारिश और धूप से बचाती है। तो ये व्यू तो मैं दिखा नहीं सकता, ये देखें हर तरफ पौधे ही पौधे हैं ऊपर से। तो इनको ऊपर से ना क्लियर करना चाहिए ताकि ऊपर से भी पहाड़ी से जो है वो बाग़ जना का व्यू नज़र आ सके। तो अब जो है हम नीचे की जानिब जा रहा हूँ मैं। तो अभी अभी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि इन्होंने नीचे जो है ना ये हिरन का केज बनाया हुआ है, ये देखें आप। अच्छा, इसी बाग़ जना की दीवार के बिल्कुल साथ ही दीवार की बैक साइड पे चिड़ियाघर भी है, ठीक है। अब इसी दीवार के इस साइड पे ये बाग़ जना है, और इन्होंने यहाँ पे हिरन का केज बनाया हुआ है। ये आप देखें, इसके अंदर इन्होंने 3-4 हिरन जो है वो यहाँ पर अवाम की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। तो ये आप देखें ज़रा, सूरज की किरणें बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा वीडियो बना लूँ इसकी। तो ये शाम असर के टाइम का मंज़र है। तो ये दरख्त में से सूरज की किरणें कितनी प्यारी लग रही हैं। तो यहाँ पर जो है मैं व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।